हेलो एवरीवन, आज है 11 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, छोटी सी सरकारी कंपनी है, रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और पिछले कुछ दिनों में इसने अच्छी खासी तेजी पकड़ी है। बाजार गिर रहा था, यहाँ पे तेजी थी। रीज़न सिंपल था कि भैया कंपनी को पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप देखो तो हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आती थी कि इस कंपनी को ये ऑर्डर मिल गया, NHAI से ऑर्डर मिल गया, यहाँ मेट्रो से इनको ये ऑर्डर मिल गया, वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिल गया। तो कई सारी खबरें थी और इस खबरों के वजह से शेयर भागता चला गया। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे पहुंचा है वहां पे क्या मौके बनेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत नज़दीक है उस लेवल से जहां से हर बार गिरावट दिखाई है इसने। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 73 रुपीज़ का शेयर है रेल विकास निगम का और अगर आप देखोगे तो 62 रुपीज़ का था। बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, 75 पे गया, ये बहुत बड़ी तेज़ी थी ये। और एक्चुअली में जिस दिन यहाँ पर 75 से 73 रुपीज़ पर गया था उसका एक रीज़न भी था कि इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था और जो डिविडेंड इन जो था तकरीबन 1.77 रुपीज़ का, तो उसका एक्स डेट था ये। तो वही एडजस्टेड प्राइस अभी नज़र आ रहा है और अभी भी 73 रुपीज़ के आसपास ही ये ट्रेड करता नज़र आ रहा है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो तेज़ी बहुत ज़्यादा है, 112% का ग्रोथ है। देखिए, लंबे समय तक 30 रुपये की रेंज में ये अटका रहा, लेकिन जब फटा तो 80 पे गया, लेकिन उसके बाद दोबारा गिरावट बनी, दोबारा ये 60 के करीब पहुंचा, दोबारा तेज़ी बनी, 80 रुपये तक पहुंच गया, दोबारा गिरावट बनी और इस बार ये 60 रुपये से नीचे चला गया। दोबारा अभी रफ्तार पकड़ रही है, दोबारा 80 रुपये तक जाने की ये कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस है ये 75 से 80 का जो रेंज है, मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस वाला रेंज है। वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और वहाँ से गिरावट भी शायद देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर 80 का रेंज तोड़ दिया तब 100 रुपये तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन चांसेस उसके थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं अभी के लिए। रेल विकास निगम अगर हम बात करने जाए तो सरकारी कंपनी है ये, 36 लाख से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम्स रहा है। बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखो तो कई बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं। अभी 121 करोड़ का इनको प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। उससे पहले भी अगर देखो तो NHAI से तकरीबन 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट था और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो भैया इनके लिए 15 साल तक भैया पैसा बनाकर देता रहेगा और वो है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन का भी इनको प्रोजेक्ट मिला 120 ट्रेन का मेंटेनेंस और बनाने का, जो कि बहुत बड़ी बात है ये, और कहीं ना कहीं हर साल उससे इनको पैसा मिलता रहेगा। रेल विकास निगम अगर हम बात करने जाए कंपनी की, तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करे तो बने रहो। देखो, मेरी सलाह ये है कि यहाँ से अगर ये 3-4 रुपये और चढ़ जाता है तब बेचने के मौके बन भी जाते हैं, ठीक है। खरीदारी के मौके अभी मुझे लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड की तो भैया बेहतरीन पे कर रहा है। इस बार ऑलरेडी 1.77 रुपीज़ का इसने डिविडेंड पे कर दिया है और 2022 में भी अगर आप देखो तो 2 बार ये डिविडेंड पे कर चुका है। 2021 में भी अगर आप देखो तो 2 बार ये डिविडेंड पे कर चुका है और ये बहुत अच्छा डिविडेंड, और हर साल इसका डिविडेंड का अमाउंट बढ़ रहा है क्योंकि शेयर प्राइस भी तो बढ़ रहा है और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों भी तो बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ये एक बड़ा साइन है। और देखो, मैं पहले भी कह रहा था जब ये शेयर आपको 30 रुपये पर मिल रहा था, 25 पे था, 20 पे था, 15 पे था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि लॉन्ग टर्म का शेयर है, खरीदो और भूल जाओ, रेलवे में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है, जब भी करेक्शन आए खरीद लेना, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और ये वो लेवल्स थे जहाँ पर कई सारे वीडियोस थे मेरे। अगर आप चाहो तो मेरे 2 साल पुराने, 1.5 साल पुराने वीडियो जाके चेकआउट भी कर सकते हो, जब शेयर सस्ते दाम पे मिल रहा था। मैंने कहा खरीदो और भूल जाओ, लॉन्ग टर्म में अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा। अगर आप खुद सोचिए कि आपकी बाइंग प्राइस अगर 20 रुपये से कम की है, ठीक है, मतलब तब की अगर हो, और अभी आपको ये 2-3 रुपये का डिविडेंड साल का पे करता रहे, तो मतलब कि आपका 12 से 15% का पैसा डिविडेंड से तो बन ही गया, लेकिन साथ ही साथ शेयर प्राइस में आपका कई एक्स यहाँ पर रिटर्न भी बन गया यहाँ पर। तो यही चीज़ है कि मैं यही बोलता हूँ कि अच्छी कंपनियों को चूज़ करो और तब खरीदो जब वो सस्ता मिल रहा हो। कई सारी सरकारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, लेकिन उसको तब नहीं पकड़ना चाहिए जब वो हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो। उसको तब पकड़ो जब गिरावट आती है, मंदी आती है, सस्ते दाम पे मिलता है, क्योंकि देखो सरकारी कंपनी और बड़ी सरकारी कंपनी डूबती नहीं है, वो आपको मौका देती है इन गिरावट में खरीदारी करने का अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर। तो ऐसी सरकारी कंपनी पे नज़र हमेशा होनी चाहिए। रेल विकास निगम अगर हम बात करें तो भैया इनका रेवेन्यू अगर आप देखो तो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है।
अब तक का सबसे हाईएस्ट इनका रेवेन्यू था 2022 में, और सेम चीज़ अगर प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर भी देखूँ तो भी इनका रेवेन्यू खराब तो नहीं है, हालांकि मार्च से थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी अगर पूरे साल का देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको 20,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखा, जो कि 22 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो अच्छे प्रॉफिट्स है, बेहतरीन प्रॉफिट्स दिखा रहा है, 380 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट्स, जो कि बेहतर चीज़ है यहाँ पर। रेल विकास निगम देखा जाए तो एक सरकारी कंपनी है, तेज़ी बहुत ज़्यादा आई, लेकिन अभी भी इसका जो पी रेशियो है वो 10 से 11 का है, जो कि सस्ता है सेक्टर पी 21 के मुकाबले। और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। जहाँ तक बात है होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और सेबी का रूल कहता है कि भैया सरकार मतलब कोई भी कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल जो गवर्नमेंट है अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम करेगी, 75 पे लेकर आएगी। और शेयर प्राइस भी अगर आप देखो तो अच्छा बढ़ रहा है। अगर यहाँ से रेल विकास निगम का शेयर आपको 80 रुपये के ऊपर जाता नज़र आ गया, समझ लो कि सरकार भैया लेकर आ रही है OFS। और OFS में आपको 5-6% का डिस्काउंट देगी, 100% सब्सक्राइब हो जाएगा, सरकार की होल्डिंग 75 पे आ जाएगी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि फ़ायदा भी है। और चांसेस होंगे, देखो जिन जिन कंपनियों में सरकार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, और इसको अभी देखिए 2019 में ये आया था, ठीक है, 2019 में आया था ये, और तब से लेकर अब तक टाइम हो चुका है, 3 साल का वक्त होता है सेबी की तरफ से, और यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इनको अभी OFS लेकर आना पड़ेगा, अपनी होल्डिंग को 75% पर लेकर आना पड़ेगा। और गवर्नमेंट वेट कर रही है कि एक बार शेयर प्राइस में भी तेज़ी आए तो भैया हमको भी अच्छा प्राइस मिले। और यही वजह है कि सरकार जैसे ही शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी OFS आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात करें रेल विकास निगम की, तो 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.40% डोमेस्टिक के पास है, एफआई के पास 2.45% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 12.91%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल रेल विकास निगम देखा जाए तो कंपनी खराब नहीं है, बेहतरीन कंपनी है, बस आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि मैं 75 से 80 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर आपने खरीदारी करी हुई है तो आप पार्शली प्रॉफिट ले सकते हैं 75 के 80 के बीच में। जैसे कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर आप बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी 500 को आप कंटिन्यू करिए। पूरी की पूरी एग्जिट यहाँ से कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेहतर कंपनी है। जब भी गिरावट आएगी टेम्पररी गिरावट होगी, जब भी कंसोलिडेट करेगा टेम्पररी कंसोलिडेट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। सरकारी प्रोजेक्ट भैया रेलवे को लेकर बहुत बड़े आने वाले दौर में रेलवे को पूरा ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और कहीं ना कहीं जो कंपनी इस सेक्टर से बिलोंग करती है उसका फ़ायदा तो ज़रूर होने वाला है। तो नज़र होनी चाहिए रेल विकास निगम के ऊपर। इसके अलावा कुछ और सरकारी कंपनियां भी है, IRFC की बात करें, इरकॉन की बात करें, IRCTC की बात करें, रेलटेल की बात करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी से सरकारी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखे, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।